भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 56वां अध्याय स्यमंतक मणि की कथा। जामवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। सुखदेव जी कहते हैं कि जो सत्यजीत था, एक राजा था, और उसने भगवान पर एक झूठा आरोप लगाया था, कलंक लगाया था कि उन्होंने स्यमंतक मणि की चोरी की है। तो इस पर राजा परीक्षित पूछते हैं, भाई ऐसा क्या हुआ था उस समय कि इतना घोर यह कलंक लगा दिया गया भगवान के ऊपर। सत्यजीत ने यह क्या सोचकर लगाया था, इसमें क्या कथा है, मैं इसके बारे में पूर्णतः जानना चाहता हूँ। तो इस पर सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस प्रकार क्या हुआ था। सत्यजीत को स्यमंतक मणि मिली सूर्यदेव से। सूर्यदेव उनके घनिष्ठ मित्र बन चुके थे और बहुत ही बड़े मित्र थे उस समय। तो मित्र को उन्होंने उपहार के बदले दिया स्यमंतक मणि। उन्होंने वह मणि अपने गल में डाल ली, और वह मणि डालकर जब वह बाहर निकले, नगर में आए, तो लोग उनको देख ही नहीं पा रहे थे। वह तो यूं समझ बैठे कि सूर्य देव आ रहे हैं स्वयं, क्योंकि चमक ही इतनी थी, इतनी चमक थी कि लोग उनकी ओर देखते तो उनकी आंखें चौंधी आ जाती थी। वह लोग गए भगवान के पास। उस समय भगवान चौसर खेल रहे थे और कहते कि सूर्य देव आ रहे हैं आपका दर्शन करने के लिए। इस पर भगवान उन अनजान मनुष्यों को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वह कोई सूर्य देव नहीं है, वह तो सत्यजीत जी हैं। तो उन्होंने जो धारण कर रखा था उसके बारे में उनको सब पता ही है, सब कुछ जानते हैं। चाहे वो आने वाला समय हो, चाहे वो पिछला समय हो, स्वयं भगवान ने ही अवतार ले रखा है। और लोगों की यह भूल थी जो वह समझ रहे थे कि सूर्य देव है। भगवान कहते हैं यह तो सत्यजीत है। उनसे मिलकर फिर सत्यजीत अपने अपना नगर को निकल जाते हैं, जो कि बहुत ही समृद्ध है। वहां जाकर वो लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उत्सव सा मनाया जा रहा है कि सत्यजीत के पास इतनी सुंदर मणि है। वह मणि कोई आम मणि नहीं थी, वह एक ऐसी मणि थी जो एक दिन के अंदर 8 भार सोना दिया करती थी। एक भार सोना 20 तुला के बराबर होता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि वह एक दिन में प्रतिदिन यानी कि 8 भार सोना दिया करती थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ये राजा उग्रसेन को दे दो, लेकिन वह अपनी बुद्धि जैसी जिसकी काम करे। तो उस समय सत्यजीत को उसके ऊपर बड़ा ही मोह था, तो उसने मना कर दिया और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, नहीं दी। एक दिन सत्यजीत का जो भाई है उसका नाम है प्रसेन। वह मणि को धारण करते हुए शिकार खेलने के लिए निकल गया। वहां एक सिंह ने प्रसेन को मार डाला और वह मणि लेकर भाग गया, और वह पहुंचा एक गुफा में। अब उस गुफा में है ऋषक राज जाम्बवान। ये वही जाम्बवान है जो कि श्री राम जी के साथ उस समय में थे। तो यह गुफा में थे और उन्होंने सिंह को मारकर वह मणि ले ली। अब वो मणि उन्होंने अपने बच्चों को दे दी और बच्चे खेल रहे हैं उस मणि से। और यह सब देखकर अब सत्यजीत को कुछ पता है नहीं, भाई मिल नहीं रहा, और भगवान श्री कृष्ण को कहा कि इन्होंने मणि चुराई है। जब भगवान श्री कृष्ण को पता लगता है कि मुझ पर यह झूठा आरोप लगाया जाता है, तो वह कुछ लोगों को लेकर निकल पड़ते हैं वन की ओर। वहां देखते हैं कि प्रसेन मरा पड़ा है और उसको किसी सिंह ने मारा है और उसके गले में मणि नहीं है। मणि को ढूंढते ढूंढते थोड़ी और आगे पहुंचते हैं। एक गुफा में से एक बहुत ही प्रकाश चमक रहा है। वह समझ जाते हैं कि यह मणि यही है। जो लोग उनके साथ आए हुए होते हैं उन्हें कहते हैं कि तुम गुफा के बाहर ही प्रतीक्षा करो, मैं मणि लेकर आता हूँ। वह अंदर जाते हैं और वहां पर एक बच्चे के पास वह मणि देखते हैं। उन्होंने उसे खिलौना बना रखा है। तो वह उस बच्चे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। बच्चे की धाएं सुनकर जाम्बवान वहां आ जाता है। उसको बड़ा क्रोध आता है कि यह बच्चे को परेशान करने आए हैं और यह मणि लेने आए हैं। तो वह उनसे युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, नहीं जान पाता कि यह उन्हीं के स्वामी हैं। और इस भूल के कारण वह उनसे 28 दिन तक युद्ध करता है। 28 दिन और रात, वो भी बिना विश्राम किए उनके बीच युद्ध चल रहा है। कभी वह शिलाओं से युद्ध करते हैं, कभी कोई अस्त्र शस्त्र से युद्ध करते हैं, और फिर अंत में वह अपने बाहुबल को दिखाते हुए फिर युद्ध कर रहे हैं। यह 28 दिन तक जो युद्ध चलता रहा, तो 28वें दिन फिर इंद्रियां क्षीण होनी शुरू हो गई।
जाम्बवान की। वह कमजोर पड़ने लग गया, थक गया, पसीने आने लग गए। उसने फिर पहचाना कि यह और कोई नहीं, यह तो इस समस्त लोकों के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं, नारायण हैं, जो कि इस समय श्री कृष्ण के रूप में है। जब वह उन्हें पहचान जाता है तब उनकी विधि पूर्वक पूजा भी करता है और बहुत ही प्रसन्न भी होता है। उनकी सुंदर स्तुति भी करते हैं वह, और कहते हैं आप तो वही राम जी हैं जिन्होंने अपनी सिर्फ टेढ़ी नजरें की थी और समुद्र के सारे जीव भय के कारण क्षुब्ध हो गए थे, कुछ बेहोश हो गए थे, और समुद्र देव ने फिर आपको मार्ग दिया था। आप वही राम जी आज श्री कृष्ण बनकर मेरे पास आए हैं। उन्हें वह प्रणाम करते हैं और वह जो स्वयंतक मणि होती है अपनी पुत्री के साथ उनको दे देते हैं, जिसका नाम है जाम्बवती। अब जो बाहर लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वह 12 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं। जब भगवान बाहर नहीं निकलते तो वह नगर में जाकर बोल देते हैं कि श्री कृष्ण गुफा में गए थे और अब तक बाहर नहीं आए। सभी को चिंता हो जाती है, रुक्मणी जी को, वहां के नगरवासी द्वारिका वालों को। सभी बहुत प्रेम करते हैं भगवान से, और यह सब सोचकर वह दुर्गा देवी जी के मंदिर में जाते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वापस आ जाएं। दुर्गा जी प्रसन्न होती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वापिस आते हैं तो वह देखते हैं कि उनके साथ में जाम्बवती है, जो कि अब उनकी पत्नी है। तो जाम्बवती के साथ उनको देखकर सभी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, भगवान वापस आ गए, क्योंकि उनका जीवन ही उनसे है। उनके मन में जो प्राण, उनके जो शरीर में प्राण है, मन में जो चेतना है, वह है ही श्री कृष्ण की वजह से। यदि वह नहीं वहां तो कोई भी नहीं वहां। वो द्वारका ही श्री कृष्ण की वजह से है, वहां के लोग भी उन्हीं की ही है। तो ऐसा सब देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं, और उनको यह जब मालूम पड़ता है कि यह जो मणि है इस प्रकार से यह थी, तो वह बुलाए जाते हैं सत्राजीत सभा में, राजा उग्रसेन के सामने। वहां पर उनको पता लगता है कि मुझसे भूल हुई है, मुझसे अपराध हुआ है और यूं यूं घटना घटित हुई थी। तो उनको बड़ा ही पछतावा होता है। मणि तो उन्हें वापस मिल गई, लेकिन उनकी निंद्रा छिन गई। ऐसी छीनी कि अब वह दिन रात एक ही बात सोचते, जो मुझसे अपराध होया है इसका पश्चाताप मैं किस प्रकार करूं, कि मैंने उन भगवान पर, उन द्वारकाधीश पर यह झूठा आरोप लगा दिया था। अब इस पाप को मैं कहाँ जाके धोऊं। सोच विचार करके उनको यही अपना निर्णय में आता है कि यह जो मणि है यह अपनी पुत्री के साथ उनको दे दी जाए। और उनकी पुत्री है सत्यभामा। सत्यभामा भी बहुत ही सुंदर है। बहुत से राजा, बहुत से देश के राजा उनको उस समय पाना चाहते थे, लेकिन सत्यभामा और सैमंतक मणि दोनों 17 जीत श्री कृष्ण को जाकर दे देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण फिर सत्यभामा जी से भी विवाह करते हैं, और वह जो मणि है वह लेने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि तुम यह रहने दो, तुम इसका जो फल है अर्थात 8 बार सोना जो प्रतिदिन यह है वो यहाँ पहुंचाते रहना, बस।